नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे स्कूली छात्रों की जो इन दिनों आंदोलनकारी बन गए हैं। जी हां, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, मार्च कर रहे हैं और तो और प्रशासन को झुका भी रहे हैं। लेकिन यह नौबत कैसे आई? नौबत इसलिए आई कि कुछ बड़े स्कूल बनाए गए और फिर उन बड़े स्कूलों के नाम पर आसपास के दूर दराज के जो छोटे स्कूल थे 10-12 किलोमीटर दूर, उन्हें बंद करके कहा कि उसके छात्रों को अब इसी स्कूल में आके पढ़ना होगा। मतलब अगर किसी बच्चे का स्कूल उसके गांव से 2 किलोमीटर दूर था तो उसे बंद कर दिया और वहां से 10 किलोमीटर दूर का कोई स्कूल था, उससे कहा कि अब आप वहां अटैच हो गए हैं तो आप उस स्कूल में जाकर के पढ़िए। यानी बच्चों के समय का ज्यादा जाया होगा, उन्हें आने जाने की दिक्कत होगी और जाहिर सी बात है कि एक स्कूल से लगाव भी होता है, बच्चे बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, तो वो एक अलग नुकसान होगा। इसे देखते हुए एक एक कर बच्चों ने कई जगह पर प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। भोपाल की बात हो, उज्जैन की बात हो या तमाम जगह की। इसके अलावा कहीं पर शिक्षकों की कमी, कहीं पर स्कूल भवन की दिक्कत, कहीं पर अव्यवस्थाओं का आलम। अब जैन जी की तरह जैन अल्फा सड़कों पर उतरकर इंसाफ और अपना हक मांग रहे हैं। तो क्या वाकई में स्थिति इतनी खराब है कि छात्रों को, छोटे छोटे छात्रों को जिन्हें आंदोलन का मतलब भी पता नहीं होना चाहिए, जिन्हें सियासत से दूर रहना चाहिए था, वो अब मजबूर है सड़कों पर उतरने के लिए? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर इन छात्रों की, इन बच्चों की मांगे क्या हैं, क्यों ये परेशान है और क्यों ये आंदोलित हैं, सड़कों पर हैं। कीड़े निकलते हैं और दाल और सब्जी पूरी पानी की पानी बनती है। रोज सब्जी नहीं बनती है, शाम को सब्जी बनती तो दाल नहीं बनती, और सुबह दाल बनती तो शाम को सब्जी नहीं बनती है, और रोटी भी जली भी बनती, कच्ची बनती। अच्छा, यहाँ प्रिंसिपल सर नहीं है? प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल को बुलाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। हमको प्रिंसिपल के मैम के लिए समस्या है, वो हम डीओ साहब आए थे, वो बोल रहे थे कि आपकी समस्या वो बोलो, पर प्रिंसिपल मैम हमको आगे भड़काने लगी। हमारी ये समस्याएं हैं। हमारी प्राचार्य जो है वो भौतिक शास्त्र की शिक्षिका हैं और पीएम श्री स्कूल की प्राचार्य हैं। उनका भौतिक शास्त्र सब्जेक्ट है, हम उनसे भौतिक शास्त्र सब्जेक्ट की पढ़ाने की बोलते हैं तो वो एक प्राइमरी शिक्षिका को बुलाते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर है। अलग अलग मांगे हैं, आपने देखा, किसी को खाने पीने से दिक्कत है, किसी को टीचर नहीं है, किसी के स्कूल का मर्जर हो गया है। ये तमाम चीजें चल रही हैं। अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस क्या कह रही है और बीजेपी उस पर क्या सफाई दे रही है। दोनों के बयान सुनिए। देखिए, पूरे देश में जिस तरीके से जन जी आंदोलित हैं और सरकार की जो नाकामियां हैं और युवाओं के साथ जो लगातार अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ एक माहौल पूरे देश में बना हुआ। और जैन जी हर जगह आप देख रहे होंगे, जन अल्फा भी जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने मुद्दे उठा रहे हैं। और इसी तारतम्य में जबलपुर में जैन जीज ने उनको आमंत्रण दिया है, लगातार उनसे बातचीत हो रही है और जल्दी ही कार्यक्रम फाइनलाइज होगा और राहुल गांधी जी जबलपुर पधारेंगे। मध्य प्रदेश में 65% युवा सदस्य बनाए गए पिछले संगठन पर्व में, जिसमें 18 से 23 साल के युवाओं की सर्वाधिक संख्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से जुड़ी है। किसी एक घटना, प्रायोजित घटना को के संदर्भों में देखकर और फिर इन तमाम प्रकार के कार्यक्रम अभियानों को देखना मुझे लगता है उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम दूसरे संगठन हो, वो लगातार समाज के अलग अलग वर्गों से संवाद करते ही हैं, कार्यक्रम अभियान चलते ही हैं। जबलपुर में जैन जी को लेकर कार्यक्रम कर सकते हैं, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुआ है। देखिए, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस अराजकता की भेंट चढ़ चुकी है। आइए अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। जैन जी के बाद जैन अल्फा का आंदोलन, स्कूलों के मर्जर से बड़ी सबकी टेंशन। बच्चों के स्कूल बंद कर दूसरे में किए शिफ्ट, 10 से 12 किलोमीटर जाकर पढ़ाई की मजबूरी किस लिए? यह भी बड़ा सवाल है भाई। भोपाल, उज्जैन, शहडोल, विदिशा, हर जगह बच्चे परेशान, फीस, खाना, सुविधा और कम शिक्षक पर घमासान। शहर शहर स्कूली छात्रों को क्यों करना पड़ रहा है प्रदर्शन? अधिकारियों की लापरवाही पर कब होगा एक्शन? यह भी बड़ा सवाल है और इसी सवाल पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सीधे रुक कर लेता हूं, एक एक कर तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी से
आज प्रवक्ता के तौर पर सागर कसेरा जी जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष पालक महासंघ मध्य प्रदेश कमल विश्वकर्मा जी जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। और अरविंद तिवारी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले में कमल जी आपके पास आता हूं। कमल जी, उज्जैन में छात्रों को सड़क पर उतरकर आना पड़ा, कलेक्टर कार्यालय के सामने घेराव करना पड़ा, धरना देना पड़ा और आखिरकार तब जाकर के उनकी मांग मानी गई कि उनके स्कूल को 10 से 12 किलोमीटर दूर शिफ्ट नहीं करेंगे। भोपाल में भी हमने देखा आज बड़ा प्रदर्शन हुआ, हर जगह हो रहा है। ये लगभग विदिशा से लेकर हर दूसरे शहर से कहानी निकलकर सामने आ रही है। क्या वजह है कि स्कूली बच्चे जिन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, जिन्हें खेलना चाहिए, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं? अभिलाष जी, बहुत ही बड़ी विडंबना है कि हिंदुस्तान की चाहे केंद्र सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, आज हमारे देश में शिक्षा का स्तर इतने नीचे जा चुका है। चाहे आप इंडेक्स में देखें, चाहे आप इनके जो यूडेस लिस्ट आती उसमें देखें। आज भोपाल हो, भोपाल राजधानी का जिला है, उज्जैन के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, विदिशा जिले से पूर्व मुख्यमंत्री जी रह चुके हैं और शहडोल से अन्य मंत्री भी रह चुके हैं। आज अगर हमारा ननिहाल बच्चा अगर सड़क पर आ रहा है तो कितनी बड़ी विडंबना है कि ये सरकारें शिक्षा का बंटाढार करने में लगी हैं। स्कूलों पहले खोलते थे, हर 1 किलोमीटर पे खोल रहे थे, हर 2 किलोमीटर पे खोल रहे थे, अब मर्जर कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर 90,000 स्कूल बंद कर दिए, मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 28,000 स्कूल बंद कर दिए, जबकि मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्कूल बंद कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग जो बैठे हुए आला अधिकारी, क्या ये अनपढ़ व्यक्ति हैं या प्रदेश को ये अनपढ़ बनाना चाहते हैं? मध्य प्रदेश में पिछले 12 सालों में 70 लाख बच्चे स्कूल शिक्षा से वंचित हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? और इसके अलावा आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कई स्कूल में छत है तो किसी में पानी नहीं है, तो किसी में टॉयलेट नहीं है, किसी में बस नहीं है, तो किसी, चाहे सीएमआरआई स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, आज सरकार की व्यवस्था है। मध्य प्रदेश की शिक्षा विभाग का पूरा बंटाढार कर दिया और स्कूल शिक्षा मंत्री जी मध्य प्रदेश के दिन भर कभी प्रधानमंत्री जी की पोस्ट करते रहते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी की पोस्ट करते हैं। मैं पालक महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते अगर आपके टीवी चैनल के माध्यम से उनके आवाज पहुंचे, मेरी आवाज पहुंचे, तो नैतिकता से आपको इस्तीफा देना चाहिए। आप पिछले 3 सालों में शिक्षा के मंत्री हैं, लेकिन शिक्षा के आपको बिल्कुल भी कार्य नहीं करते हैं। आज मध्य प्रदेश का बच्चा, 14 साल का बच्चा जी अल्फा परेशान हो रहा है, सड़कों पे आ रहा है अपनी पढ़ाई के लिए। लेकिन ये सरकार में जो शिक्षा विभाग के निकम्मे और निठल्ले अधिकारी जो बैठे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ अपना दिन भर। ठीक है कमल जी में ठीक है। मैं जल्दी से इस पूरे मामले को लेकर के रवि परमार जी आपके पास आता हूं। रवि जी, देखिए, पहले युवा उतरे और अब बच्चे उतरे सड़कों पर, और दिक्कत यह है कि छतरपुर में मंत्री का काफिला रोक देते हैं, गुना में जाकर के कलेक्टर को उन्हें समझाना पड़ता है कि उनकी दिक्कतें क्या हैं, उज्जैन में कलेक्टर कार्यालय के बाहर नारे लगाने पड़ते हैं, भोपाल में उन्हें 10 किलोमीटर, भोपाल जैसी जगह जहां पूरा प्रशासन बैठा है, पूरा लाव लश्कर, और बच्चों को उठ करके आना पड़ रहा है। क्या वजह है कि इतना ज्यादा बच्चे अब आंदोलित हो गए हैं कि वो स्कूल छोड़ करके सड़कों पर उतर रहे हैं? देखिए, कहीं जिस तरह से परेशानियां बढ़ती जा रही है, छात्र निरंतर परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनकी समस्या इतनी बड़ी है, लेकिन शासन प्रशासन ने कभी समाधान निकालने का कोई रास्ता नहीं निकाला। आज जब पानी सर से ऊपर चला गया तो छात्र आंदोलन पर उतर आए, और देखिए धीरे धीरे पूरे छात्र, आप जिन जनरेशन अल्फा की बात कर रहे हैं, हम वो छात्र आज स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है तो उनके पास प्रदर्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच रहा, क्योंकि गुहार लगाने से वो कई बार प्रिंसिपल से लेकर कई अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं है। आज जिस तरह से हम चारों तरफ देख रहे हैं कि हर तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, तो कहीं ना कहीं पूरी सरकार इसकी जिम्मेदार है, और सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी और सरकार को अपने मंत्री पर कार्रवाई करना पड़ेगी। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि आप अपने स्कूल शिक्षा मंत्री को तत्काल हटाइए। जहां
स्कूलों में खाना नहीं मिल पा रहा है, जहां स्कूलों में छत नहीं है, जहां बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर टाट पट्टी तक नहीं है छात्रों को बैठने के लिए। कई स्कूल ऐसे हैं कि बारिश में उन स्कूलों में पानी भर जाता है। ऐसे स्कूलों को अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं सुधार सकती तो फिर इनको स्कूल शिक्षा मंत्री को तत्काल हटा देना चाहिए। और जिस तरह से आप देखिए कि छात्र निरंतर अपनी समस्याओं को अवगत करा रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के किसी जिम्मेदार अधिकारी या मंत्री ने उन छात्रों से बात करने का प्रयास किया? कहीं ना कहीं छात्र पूरी तरह से आक्रोश में है। और आप देखिएगा जिस तरह से ये छात्रों का आंदोलन निकल कर आ रहा है, ये स्कूल के बच्चे हैं, ये हमारे छोटे भाई बहन है। आज अगर ये सड़कों पर उतर रहे हैं तो हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं हमारी मध्य प्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था दूषित हो गई है और पूरी शिक्षा व्यवस्था बर्बादी की कगार पर खड़ी है। ठीक है रवि जी, जो देश के भविष्य है उनको अगर स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं दे सकेंगे तो हम कॉलेजों में छात्रों से क्या ठीक है रवि जी, या उच्च शिक्षा विभाग से क्या उम्मीद करेंगे? ठीक है रवि जी, ठीक है, चलिए ठीक है। मैं सागर जी आपके पास आता हूं। सागर जी, तस्वीरें अच्छी नहीं है, आप इसके लिए कुछ भी कह सकते हैं, जरा दिखाइए भाई वो तस्वीर बच्चों की, दिखाइए स्क्रीन पर लाइए वो तस्वीर। सर ये एक जगह की होती तो हम समझ लेते एक आध जगह दिक्कत है, उज्जैन, भोपाल, विदिशा, हर जगह वही स्थिति बन रही है कि बच्चों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। क्या वजह है कि हमारा प्रशासन, हमारे अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, पूरी फौज है हमारे पास, तो साहब वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। बच्चे 10-10 किलोमीटर रोड पर पैदल चलकर बारिश में आ रहे हैं। क्या वजह है सर? 10-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। तो उस बच्चे की जो समस्या का समाधान है, तो उसके लिए सरकार किसी भी प्रकार से भागने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बच्चों के साथ है, थी और रहने वाली है। स्कूलों का जो मर्जर है, अगर कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए किसी प्रकार से किया गया तो इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है, न कि विद्यार्थियों की किसी भी प्रकार से उन्हें परेशानियों में डालना। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा विलास जी, तस्वीर अच्छी नहीं है, मुझे भी देखकर अच्छी नहीं लगी। और किसी भी संवेदनशील सरकार की चिंता होती है इस प्रकार की तस्वीरें प्रदेश में या किसी भी शहर में खड़ी ना हो, और बच्चों की चिंता उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है। इसी का ध्यान रखते हुए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता से मध्य प्रदेश में विभिन्न आयामों पर काम किया। 52,917 करोड़ का प्रावधान किया, जिसके माध्यम से शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए लगातार काम हुए। प्रदेश में 799 प्रधानमंत्री पीएम राइस के विद्यालय संचालित हो रहे हैं, 274 शांतिपनी विद्यालय भी संचालित हैं। तो बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में किसी प्रकार से मदद मिल सके, इसलिए 4,85,000 साइकिलें भी उन्हें हमने वितरित की, जो 94,300 विद्यार्थियों को इसके अतिरिक्त लैपटॉप दे दिए गए। ये सब एक अलग कहानी है, लेकिन इसके अतिरिक्त आज जो तस्वीरें हमको देखने मिल रही हैं, उनकी पूरी और व्यापक चिंता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सजग है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनका छात्रों की चिंता से किसी भी प्रकार का विलास जी लेना देना नहीं है। सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जैन जी हो या जैन अल्फा, इन्हें मजबूर करना, उनके मुद्दों को राजनीतिक हथकंडा बनाना उनका कारण बन जाता है। हम चाहते हैं, भाजपा का स्पष्ट मॉडल है, स्कूल बेहतर हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, शिक्षक भी पर्याप्त हो। अभी आपने जितनी चिंताएं दिखाई उतनी ही नहीं, बच्चों के उन वक्तव्यों को भी सुना जो बच्चे कह रहे हैं कि हमें पूछा जाता है कि कोई अधिकारी आता है तो अपने मन का सवाल पूछो, लेकिन वहां जो शिक्षक है वो हमें डराता है। मैंने उनकी बातों को भी नोट किया है, मैं संबंधित व्यक्ति तक उनकी चिंताएं भी पहुंचाऊंगा। बहुत संवेदनशीलता से हम इस पर काम करें कि शिक्षक भी पर्याप्त हो, तकनीक भी पहुंचे और बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में अनावश्यक परेशानी भी ना हो। अगर कांग्रेस या अन्य दल ये चाहते हैं किसी भी प्रकार से आपकी छात्रों की चिंता है, आप सरकार को बताएं कि अगर उनकी समस्या है तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। लेकिन आप अननेसेसरली राजनीतिक पैटर्न को अपनाते हैं, स्कूल बंद कराना, स्कूलों का शैक्षणिक पुनर्गठन करना, ये सब चीजों का एजेंडा बनाते हैं और फिर इस प्रकार के बच्चों का अल्फा का मुद्दा उठा करके कोशिश करते हैं कि इस पर हमारी अब डूबती हुई पार्टी की नाव को हम उठा लेंगे। तो मुझे लगता है कि बच्चों की परेशानी को राजनीतिक आंदोलन का ईंधन बनाकर आप कहीं नहीं पहुंच सकते। ठीक है, हम सबकी सामूहिक विरासत है और इसके लिए हमको सबको मिलकर काम करना है। सरकार की जिम्मेदारी, हम सत्ता में, ठीक है, ये तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारी लेते हुए मैं कहूंगा कि सजगता से इसके लिए मोहन यादव सरकार खड़ी और पूरा प्रयास करेगी कि उनकी तकलीफ तुरंत समाधान की ओर इन्हें लेकर जाया जा सके, जो भी समस्या है उसका तुरंत हल निकले। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से अरविंद तिवारी जी के पास आता हूं। अरविंद तिवारी जी, एक आध स्कूल में ऐसा हो जाता है कि अधिकारी वहां तक नहीं पहुंच पाए और बच्चों को निकलकर सामने आना पड़ा। लगातार अगर कई जगह से आ रहा है, अब बच्चों के स्कूल की निराकरण तो खैर सरकार को करना है, प्रशासन को करना है, शिक्षा विभाग को करना है।
पर उन अधिकारियों पर कभी कोई कार्रवाई होते मैं नहीं देखता हूं, खासतौर से स्कूल शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों पर जिनकी वजह से इतनी फजीहत बीजेपी की सरकार की भी होती है और हमारे बच्चों की भी होती है कि उन्हें बारिश में बाहर निकलना पड़ता है। एक आदमी को कहीं नहीं मैंने सुना, अगर हो तो खबर नहीं है मुझे, कि किसी बड़े अधिकारी को नोटिस इश्यू हुआ हो कि ये बच्चे आए कैसे, इतनी तकलीफ बढ़ी कैसे कि तुम्हारे रहते हुए ये लोग 12 किलोमीटर दूर 300 बच्चे चल करके आना पड़ा, तो आप कर क्या रहे थे भाई? एक किसी पर सस्पेंशन, किसी का ट्रांसफर, किसी को शो कॉज नोटिस, कुछ नहीं होता यहां। जब 300 बच्चे निकल करके, बच्चियां निकल करके अगर 12 किलोमीटर दूर आ जाते हैं तो प्रथम दृष्टया तो अरविंद जी उन्हीं अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। उससे लगता है कि हां शायद इसको लेकर के प्रशासन गंभीर हो गया है। ऐसा क्यों नहीं होता इस प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में चाहे शिक्षा विभाग के स्कूल हो, चाहे आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूल हो जी, एक समस्या नहीं है, कई समस्याएं हैं। और मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूं कि लगातार किसी न किसी मुद्दे पर, कभी शिक्षक के दुर्व्यवहार, कभी बराबर पढ़ाई नहीं होना, कभी छात्रावास की अव्यवस्था, कभी स्कूल भवन की दुर्दशा के मुद्दों पर छात्र छात्राएं मुखर हैं। हाँ, ये जरूर हुआ है, ये जो दिल्ली में जेन-ज़ी का आंदोलन हुआ, इसके बाद जेन अल्फा अपने से जुड़े मुद्दों को लेकर, जो खासकर स्कूल शिक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, उसको लेकर बहुत मुखर हो गया है। और उसी का नतीजा है कि एक के बाद एक लगातार हमारे सामने घटना आ रही है। शिक्षकों का दुर्व्यवहार अपनी जगह है, शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाना नहीं, मतलब ये हो रहा है कि लेक्चरर्स जो हैं वो पढ़ाने के लिए टेम्परेरी टीचर रख रहे हैं सरकारी स्कूलों में। अति हो रही है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चे आना पसंद नहीं करते, कैसे आएंगे बच्चे? बच्चों की संख्या घट रही है। जब आप वहां पढ़ाने वाला ही नहीं रखेंगे, जब वो भी, अभी मैंने सुना कि बच्चों का कहना था कि हमको फिजिक्स की, हमारी जो टीचर है उनके पास प्रिंसिपल का भी दायित्व है, वो फिजिक्स पढ़ाने को तैयार ही नहीं होती, वो एक किसी प्राइमरी स्कूल के दूसरे माध्यम से हमको फिजिक्स की टीचर अपॉइंट करके उनसे पढ़वा रही है। तो देखिए ना, कहीं ना कहीं अनियमितता, और ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि एक अधिकारी पे कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप, भाई क्यों जिम्मेदार लोग चुप है? सत्ता में बैठे जिम्मेदार लोगों को यदि इन घटनाओं के कारण नीचा देखना पड़ रहा है, तो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ तो सख्त एक्शन होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उनके खिलाफ एक्शन? ये बच्चे क्यों, उनकी लापरवाही की सजा बच्चे क्यों भुगते? सरकारी आप जो मर्जर कर रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के करिए ना। एक बच्चा 10 किलोमीटर दूर से, गांव से पढ़ने किसी स्कूल में आ रहा है, अब आप 12 किलोमीटर दूर अगर उसको पढ़ने भेजेंगे तो कैसे काम चलेगा? और आप देखिए, वो उसी घटना के बाद ये जानकारी सामने है कि 90 बच्चों ने टीसी ले ली। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या वैसे ही घट रही है। सरकार की पूरी ताकत लगी हुई है कि स्कूलों में बच्चों को कैसे लाया जाए, और उसके बाद यदि 90 बच्चे किसी स्कूल में टीसी ले रहे हैं तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सारी बातों पर बहुत गंभीरता से सोचना होगा, और जिनकी लापरवाही है उनकी जवाबदेही तय करके उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तब एक मैसेज आएगा। अभी तो ये हो रहा है कि जो कुछ हो रहा है शिक्षा विभाग में या आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों में, तो सीधे उसके लिए सरकार को दोषी ठहराया जा रहा है। अरे सरकार में जो लोग हैं वो क्यों ये झेल रहे हैं? उनको दोषी लोगों पे कार्रवाई के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, एक मैसेज जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ी समस्या रही है स्कूल शिक्षा विभाग में। कम से कम मैं देखता हूं कि यहां पर कुछ भी हो जाए, जो भी अनाप शनाप चीजें हो जाए, अधिकारियों का कोई कुछ, कभी भी हमने देखा है कि कुछ नहीं होता। या तो छात्र परेशान होते हैं, या शिक्षक परेशान होते हैं, या सरकार परेशान होती है। जो बीच का जो परेशानी पैदा करने वाले लोग हैं वो आराम से बैठे रहते हैं। अब मैं कमल जी आपके पास आता हूं। कमल जी, मर्जर एक बड़ा विषय हो गया है, चाहे वो सीएम राइज स्कूल हो, चाहे दूसरे बड़े स्कूल हो, उनमें दूसरे आसपास के छोटे स्कूलों को मर्ज कर दो,